वेलकम टू द चैनल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। गो का मतलब जाना, तो क्या गो ऑन का मतलब भी जाना होता है? गेट का मतलब होता है पाना या हासिल करना, तो क्या गेट ऑन का मतलब भी होता है पाना या फिर हासिल करना? कॉल का मतलब होता है बुलाना या फ़ोन करना, क्या कॉल ऑन का मतलब भी होता है बुलाना? तो इन वर्ब्स के साथ जब ऑन लगाते हैं तो इनके मीनिंग क्या होते हैं? तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे वर्ड्स बोलते हैं या फिर सुनते भी होंगे, जैसे कॉल बुलाना, लुक देखना, गो जाना, ईट खाना, प्ले खेलना, राइट लिखना। तो इनके साथ जब प्रेपोजिशन लग जाए जैसे इन, ऑन, विद और इनटू, तो इनके एक अलग मीनिंग निकलते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इनमें क्या रिलेशन है? देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे वर्ब और फ्रेजल वर्ब के बारे में। पहले हम इनको समझते हैं ताकि आप असल टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, वर्ब तो आपको पता होगा, जैसे गो मतलब जाना, लुक देखना, कॉल, ईट, प्ले, राइट, ये सारे क्या हैं हमारे वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? देखिए, जब हमारे वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाए, जैसे प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? इन, ऑन, एट, अप, विद, इनटू, इन, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रेपोजिशन हैं। तो जब ये वाले वर्ड्स वर्ब के साथ लग जाते हैं तो अपना ओरिजिनल मीनिंग जो होता है ना वर्ब का, वर्ब इन वर्ड्स के साथ जुड़ने के बाद अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। यानी कि जो हमारा वर्ब का मतलब होता है ना, जैसे कॉल का मतलब बुलाना, ईट का मतलब खाना, जब इनके साथ प्रेपोजिशन लग जाएगी ना इन वर्ब्स के साथ, तो इनके अलग मीनिंग निकलते हैं। तो जब ये अलग एक वर्ड बनते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। यानी जब हमारे वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाए। जैसे हमारे पास वर्ब है एक्ट, जिसका मतलब होता है अमल करना या एक्शन करना या फिर असर लेना। लेकिन जब इसके साथ ऑन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब ये नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा वर्ब हो कॉल, इसके साथ हम लगाएं ऑन तो इसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कॉल का मतलब होता है बुलाना, फिर उसका मतलब बुलाना नहीं रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसी तरह से गो का मतलब होता है जाना, लेकिन गो ऑन का मतलब जाना नहीं होगा। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक ऑन का मतलब देखना नहीं होगा, क्योंकि अब ये प्रेपोजिशन इसके साथ जुड़ने से ये अपना मीनिंग चेंज कर लेगा। इसी तरह गेट का मतलब होता है पाना या हासिल करना, लेकिन गेट ऑन का मतलब पाना या हासिल करना नहीं होगा, इसका भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो फिर इनके मीनिंग क्या निकलते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम एक्ट पे बात करें, एक्ट का मतलब मैंने आपको बताया अमल करना या कोई काम करना, एक्शन करना। लेकिन एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी पर असर डालना। देखिए, यहाँ पे एक्ट के साथ ऑन लगने से इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अब फ्रेजल वर्ब बन गया। तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बिल्कुल चेंज होता है वर्ब से। तो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है असर डालना। जैसे अगर हम बोलें उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, अब यहाँ पे नसीहत पर अमल करने के लिए हम एक्टेड ऑन का यूज़ करेंगे। ही एक्टेड ऑन माई एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे किसी बात पर या किसी नसीहत पर अमल करने के लिए हमने एक्ट ऑन का यूज़ किया है। सिर्फ अगर हम अमल करने या एक्शन करने की बात करते तो सिर्फ एक्ट का यूज़ करते। इसी तरह ये दवा दिमाग पर असर डालती है। अब देखिए, असर डालने के लिए भी हम यूज़ करेंगे एक्ट ऑन का। दिस मेडिसन एक्ट्स ऑन द ब्रेन, दिस मेडिसन एक्ट्स ऑन द ब्रेन। अमल करना सिर्फ एक्शन लेना एक्ट होगा, किसी चीज़ पर अमल करना या इस पर असर डालना ये हो जाएगा एक्ट ऑन। यानी ऑन लगने से ऑब्जेक्ट हमें क्लियर हो जाता है, बात ज़्यादा समझ में आती है, क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना या बुलाना। अक्सर हम यही इन्हीं वर्ड्स के लिए कॉल का वर्ड यूज़ करते हैं, बुलाने के लिए या फिर फ़ोन करने के लिए। लेकिन जब इसके साथ हम ऑन लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा हमारा फ्रेजल वर्ब। तो इसका मतलब निकलेगा मिलना।
मिलने के लिए हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं मीट, लेकिन मीट की जगह पे हम फ्रेजर वर्ब कॉल ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, मैं आज रात तुम्हें फ़ोन करूँगा। अब देखिए फ़ोन करूँगा तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना कॉल का वर्ड यूज़ करेंगे, कॉल ऑन का नहीं यूज़ करेंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल कॉल यू टू नाइट, मैं आज रात तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू टू नाइट। और अगर हमें बोलना हो मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा, अब मिलने के लिए हम कॉल ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। आई विल कॉल ऑन यू टुमारो। यहाँ पे मिलने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, कॉल ऑन का। यहाँ पे इसका मीनिंग बनता है मिलना, और सिर्फ कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना या बुलाना। जब इसके साथ हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं तो मीनिंग अलग निकलते हैं। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब सभी को पता होता है हासिल करना, पाना। इसके और भी डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, जैसे लेना, मिलना, पाना। तो इस तरह के मीनिंग इसके होते हैं। लेकिन जब गेट के साथ हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके मीनिंग बिल्कुल ही अलग निकलते हैं। इसका मतलब होता है गाड़ी, बस या ट्रेन पे सवार होना। गाड़ी पर सवार होना गेट ऑन, या किसी से अच्छे ताल्लुकात रखना। ये भी इसका मतलब निकल सकता है, किसी से अच्छे ताल्लुकात रखना। देखें, एक प्रपोजिशन साथ लगने से गेट के मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। जैसे मुझे नया फ़ोन मिला। अब देखें यहाँ पे फ़ोन मिलने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। मुझे नया फ़ोन मिला या मैंने नया फ़ोन लिया, पाया, हासिल किया, तो यहाँ पे हम गॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस हमारा यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। आई गॉट अ न्यू फ़ोन। इसी तरह से उसे अच्छे नंबर मिलते हैं, या वो अच्छे नंबर लेता है या अच्छे नंबर हासिल करता है, तो हम गेट का यूज़ करेंगे। उसे अच्छे नंबर मिलते हैं, अगर लड़की है तो हम शी का यूज़ करेंगे, शी गेट्स गुड मार्क्स। या अगर लड़के की बात हो तो हम लिखेंगे ही गेट्स गुड मार्क्स। तो यहाँ पे हमने गेट का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हमने गेट के साथ एस का भी यूज़ किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हम बोलें बस पर सवार हो जाओ, अब यहाँ पे सवार होने की बात हो रही है, गाड़ी पे सवार होने के लिए हमने यूज़ करना है गेट ऑन का। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग यूज़ हो रहा है यहाँ पे गेट का। यहाँ पे गेट ऑन हम यूज़ करेंगे सवार होने के लिए। बस पर सवार हो जाओ, गेट ऑन द बस। एक और भी मीनिंग निकलता है गेट ऑन का, क्या तुम अपने भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हो। अब ये देखें, अच्छे ताल्लुकात के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग पे लिखेंगे हम डू यू गेट ऑन विद योर ब्रदर। डू यू गेट ऑन विद योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हो। तो यहाँ पे देखिए, गेट का मतलब हासिल करना, पाना है, लेकिन गेट ऑन का मतलब हासिल करना, पाना, लेना, मिलना नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका गेट ऑन का मतलब निकल रहा है गाड़ी पे सवार होना, बस पे, ट्रेन पे। तो किसी भी गाड़ी पे सवार होने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे, या फिर किसी से अच्छी ताल्लुकात रखने के लिए हम गेट ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लुक। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। ये हमें सभी को पता होता है, हम लुक का वर्ड यूज़ करते हैं देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। लेकिन लुक ऑन का मतलब जो है डिफरेंट निकलेगा। लुक ऑन का मतलब होता है मुदाखलत ना करना, मतलब हिस्सा ना लेना किसी काम में, तमाशाई बनकर देखना, मुदाखलत ना करना। जैसे कोई काम हो रहा हो और आप सिर्फ देख रहे हो। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आसमान को देखो। यहाँ पे सिर्फ देखने की बात है, तो हम लुक का यूज़ करेंगे, लुक एट द स्काई। आसमान को देखो, लुक एट द स्काई। इधर देखो, लुक हेयर। यहाँ पे सिर्फ देखने की बात है, तो हमने लुक का वर्ड यूज़ किया है, लुक हेयर, इधर देखो। अगर हम बोले वो खामोशी से तमाशा देखता रहा, तो यहाँ पे हम लुक ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। ही लुक्ड ऑन साइलेंटली, वो तमाशाई बन के देखता रहा। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया वर्ब की। लुक की सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड। ही लुक्ड ऑन साइलेंटली, लोग लड़ाई शुरू होते ही तमाशाई बन गए।
यहाँ पे हमने लुक्ड ऑन का यूज़ करना है क्योंकि ये भी पास्ट का सेंटेंस है हमारा, पास्ट का, तो यहाँ पे इस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पीपल लुक्ड ऑन एज द फाइट स्टार्टेड। पीपल लुक्ड ऑन एज द फाइट स्टार्टेड। नेक्स्ट है हमारा पुट। पुट का मतलब तो होता है रखना। पुट का मतलब होता है रखना, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। कपड़े पहनने के लिए हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, किताब मेज पर रख दो। अब रखने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, सिर्फ पुट का। पुट द बुक ऑन द टेबल। किताब मेज पर रख दो। पुट द बुक ऑन द टेबल। अपना फ़ोन रख दो। पुट योर फोन अवे। अपना फ़ोन रख दो। पुट योर फोन अवे। अपने जूते पहन लो। अब पहनने के लिए हमने यूज़ करना है पुट ऑन का। देखें बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है पुट ऑन का। पुट ऑन योर शूज़। अपने जूते पहन लो। पुट ऑन योर शूज़। अगर हमें बोलना हो पंखा चला दो, तो यहाँ पे भी हम पुट ऑन का यूज़ करेंगे। पहनना हो, चलाना हो, तो हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। पुट ऑन द फैन। पंखा चला दो। पुट ऑन द फैन। पुट ऑन द फैन। नेक्स्ट हमारा वर्ड गो। गो का मतलब होता है जाना या चले जाना, लेकिन गो ऑन का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट निकलेगा। इसका मतलब होता है जारी रखना, बोलते रहना, होता रहता है। मतलब जब हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं वर्ब के साथ, तो इसके मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, और ये वर्ब से फ्रेजल वर्ब में चेंज हो जाता है हमारा वर्ड, और इसके अलग मीनिंग निकलते हैं। जैसे वो कॉलेज जा रहा है। अब देखिए, जा रहा के लिए हम गो का वर्ड यूज़ करेंगे, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। लेकिन अगर हमें बोलना हो जारी रखें, आगे बोलें, अक्सर हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंसेस, जारी रखें, आगे बोलें, तो हम बोलेंगे गो ऑन। प्लीज़ कंटिन्यू। जारी रखें या आगे बोलें, तो जारी रखने के लिए हमने यूज़ किया है गो ऑन का। अक्सर जब हमें ये बताना होता है कि काम जारी है या जारी था, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस बनाते हैं, और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एंड वॉज वर या विल बी का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताना हो कि काम जारी है, या पास्ट इंडेफिनिट में बताना हो कि काम जारी था, फिर हम यूज़ करेंगे इस फ्रेजल का गो ऑन का, या फिर इसकी जगह पे कीप ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें इंडेफिनेट में काम जारी रखना बताना होता है, तो फिर हमें यूज़ करना होता है गो ऑन का या कीप ऑन का। जैसे वो कल पढ़ाता रहा। अब देखिए, पढ़ाता रहा एक अलग सेंटेंस है, और पढ़ता था ये अलग। और अगर हम बोलें इतवार को बच्चे खेलते रहते हैं, खेलने का काम कंटिन्यू रहता है, तो हम यूज़ करते हैं गो ऑन का या फिर कीप ऑन का, क्योंकि देखिए लास्ट पे रहता है रहते ते हैं। क्योंकि ये ते है हमारा हमेशा आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम जारी है, या जारी पास्ट इंडेफिनिट में काम जारी था, तो हम गो ऑन या फिर कीप ऑन का यूज़ करते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर आईएनजी वाली फॉर्म के साथ ही होता है। जैसे वो बोलती रही, वो मुस्कुराता रहा, वो देखता रहा, ये सब ऐसे एक्शन हैं जो जारी थे। तो इन सेंटेंसेस को हम गो ऑन या फिर कीप ऑन के साथ ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कल वो पढ़ता रहा। देखिए, ता रहा ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें हम गो ऑन या फिर कीप ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट का है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी गो की भी और कीप की भी। सेंटेंस बनेगा यस्टरडे ही वेंट ऑन रीडिंग, या फिर यस्टरडे ही केप्ट ऑन रीडिंग। कीप की भी सेकंड फॉर्म केप्ट आ जाएगी, या फिर गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी, क्योंकि ये काम पास्ट इंडेफिनेट में जारी था। इसी तरह वो बोलती रही, ये भी पास्ट इंडेफिनेट का है। यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे शी केप्ट ऑन स्पीकिंग, या फिर शी वेंट ऑन स्पीकिंग। वो काम करता रहा, ही वेंट ऑन वर्किंग, या फिर ही केप्ट ऑन वर्किंग। इसी तरह से मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जारी रही, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा जारी रही। ये सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट,
द मीटिंग वेंट ऑन फॉर 2 hours। मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। अगर हमें बोलना हो क्या हो रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पे हम जो है गो की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं तो इससे इसका अलग ही मीनिंग निकलता है और इन वर्ब्स के मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे एक्ट का मतलब अमल करना नहीं होता, फिर एक्ट ऑन का मतलब होता है असर डालना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो इसके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और किसी भी वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन ऐड करके मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं और इन फ्रेजल वर्ब की मदद से हज़ारों सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आज भी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।